इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की रफ्तार तो पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन भारत के युवा इसे एक नई दिशा दे रहे हैं। अब ईवी सिर्फ लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का साधन नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा को मजबूत करने का भी जरिया बन रही है। बेंगलुरु का एक स्टार्टअप इसी सोच के साथ एक खास इलेक्ट्रिक व्हीकल तैयार कर रहा है। आइए देखते हैं कैसे ये तकनीक भविष्य की डिफेंस टेक्नोलॉजी की नई तस्वीर पेश कर रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी तो आजकल हम सब सड़कों पर देख रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही तकनीक हमारे देश की सुरक्षा में कितनी बड़ी भूमिका निभा सकती है? जी हाँ, आज हमारी युवा सोच ने इलेक्ट्रिक तकनीक को एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंचा दिया है। बेंगलुरु शहर में स्थित एक स्टार्टअप द्वारा बनाई गई ये खास टैक्टिकल इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिसे खास तौर पर हमारी सेना की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स यानी ईवी तो हर कोई बना रहा है, लेकिन आप जो ये देख रहे हैं ये कोई आम ईवी नहीं है। ये भारतीय इंजीनियरों द्वारा भारतीय डिफेंस के लिए बनाया गया एक खास तरीके का कस्टमाइज ईवी है। ये भारतीय सेना की मदद करता है जंग के मैदान में। जंग के मैदान में चलने वाली गाड़ियों के लिए सिर्फ तेज दौड़ना काफी नहीं होता, बल्कि उन्हें हर मुश्किल रास्ते पर टिके रहना पड़ता है। इस गाड़ी की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये पेट्रोल डीजल की तरह जरा सी भी आवाज नहीं करती, यानी जब ये दुश्मन के इलाके से गुजरेगी तो किसी को भनक तक नहीं लगेगी। इतना ही नहीं, खामोश रहने के अलावा इस गाड़ी में एक ऐसा अनोखा स्टील्थ बटन भी दिया गया है जो दुश्मन के सामने इसे एक तरह से छुपा देता है। आइए जानते हैं इस खास फीचर को। टेल बटन दबाते ही सबसे पहले तो आप नोटिस करोगे स्क्रीन एकदम डल हो गई है। देन लाइट ऑन, बाहर कुछ भी नहीं चल रहा। इनफैक्ट एयर कंडीशनिंग में भी एक फैन चलता है बाहर, उसका भी स्पीड कम हो गया। And the idea is to minimize your, any signature which will, give away your presence. So गाड़ी का लाइट नहीं जल रहा, वन गलती से भी नहीं बच सकता, स्क्रीन भी नहीं जल रहा, तो it's easy to hide, which is important in tactical situation. इस गाड़ी की खास बात सिर्फ इसकी तकनीक नहीं, बल्कि इसे बनाने वाली युवा टीम भी है। इसके सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजाइन से लेकर ज्यादातर तकनीक यही भारत में विकसित की गई है, क्योंकि देश की सुरक्षा के लिए अपनी खुद की स्वदेशी तकनीक का होना बहुत जरूरी है। हमारे यूजर, हमारी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पैरामिलिट्री फोर्सेस को बहुत क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है खुद के स्वतंत्र प्रोडक्ट्स होने की, आत्मनिर्भर प्रोडक्ट्स होने की। क्योंकि आज अगर मेरा रिलायबिलिटी फॉरेन सप्लाई चेन पे है स्पेयर पार्ट्स के लिए भी, तब भी मैं इफ़ेक्टिव सॉल्यूशनिंग नहीं कर सकता। मैं इंडिपेंडेंट, स्वतंत्रता में स्व सबसे बड़ा अक्षर होता है, तो स्वतंत्रता का स्व बहुत ज़रूरी है। और उसी के लिए हम लोग ने खुद की सारी टेक्नोलॉजी बनाई है। हमारे देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियां, मोबाइल और लैपटॉप तो खूब बढ़ रहे हैं, लेकिन जब इनकी बैटरीज पुरानी होकर बेकार हो जाती हैं, तो उन्हें फेंक दिया जाता है। अगर इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो ये पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। इसी बड़ी समस्या को हल करने के लिए नोएडा में स्थित एक कमाल का स्टार्टअप काम कर रहा है। ये कंपनी पुरानी और बेकार हो चुकी बैटरीज को फेंकने के बजाय उन्हें इकट्ठा करती है, फिर एक आधुनिक रिसाइकलिंग तकनीक के जरिए उन बैटरीज को पूरी तरह से रिसाइकल करके उनसे शुद्ध लिथियम कार्बोनेट, कोबाल्ट मेटल और निकेल मेटल जैसे बेहद कीमती और महंगे उत्पाद वापस बना देती है। ईवी के लिए जो बैटरी आती है उनमें जो धातुएं होती हैं, जैसे लिथियम हो, कोबाल्ट हो, निकल हो, ये हमारे पास इंडिया में है नहीं। तो ये हम हमेशा बाहर से मंगवाते हैं। बाहर से मंगवाने का मतलब है कि सरकार को फिर खर्च करना पड़ता है, फिर से देश को खर्च करना पड़ता है बाहर से मंगवाने के लिए। इसका मतलब जो हम ऑयल से हट के हम बैटरी पे आए तो कोई फ़ायदा, पोल्यूशन का फ़ायदा ज़रूर होगा, पर देश को आर्थिक फ़ायदा ना होगा।
इस पूरी रिसाइकलिंग प्रोसेस की शुरुआत होती है लैब से। सबसे पहले इन पुरानी बैटरीज को पूरी सावधानी के साथ डिसमेंटल किया जाता है। फिर इन्हें भारी मशीनों में डालकर पीसा जाता है, जिससे ब्लैक मास नाम का एक खास काला पाउडर तैयार होता है। इस काले पाउडर के अंदर ही लिथियम और कोबाल्ट जैसी महंगी धातुओं का असली खजाना छिपा होता है, जिसकी हर एक बारीकी को लैब में परखा जाता है। जो बैटरियाँ डेड हो जाती हैं, हम उन बैटरियों को बहुत सारे सैंपल रिसीव करते हैं। उन सैंपल को रिसीव करने के बाद में हम यहाँ एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस के बाद में हमें बहुत सारे डाटा प्राप्त होते हैं कि किस बैटरी में लिथियम की परसेंटेज कितनी है, कोबाल्ट परसेंटेज कितनी है, मैग्नीज परसेंटेज कितनी है। उसी हिसाब से फिर हमारे प्लांट में उनकी रिसाइकिल होती है। मतलब साफ है, जिन कीमती और महंगी धातुओं को खरीदने के लिए हमें हमेशा विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था और देश का भारी पैसा बाहर भेजना पड़ता था, उन्हें आज ये स्टार्टअप खुद बना रहा है। पुरानी बैटरीज का सफर यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि यहीं से होती है एक नई शुरुआत, जहां बैटरीज को रिसाइकिल करके उसके मटेरियल्स को दोबारा इस्तेमाल किया जाता है, जिससे नई बैटरी और नए उत्पाद बनाए जा सके। एक तरफ बेंगलुरु में युवा इंजीनियर्स देश की सुरक्षा के लिए आधुनिक इलेक्ट्रिक तकनीक विकसित कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ नोएडा में पुरानी बैटरीज को नई जिंदगी देकर भविष्य की ऊर्जा को सुरक्षित बनाया जा रहा है। यही नया भारत है, जहां इनोवेशन सिर्फ नई तकनीक बनाने तक सीमित नहीं, बल्कि संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करके आत्मनिर्भर भविष्य तैयार करने का भी माध्यम बन रहा है।